अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है ये बहुत ही सीरियस केस बन गया है। इमरान खान साहब के लिए इस केस से निकलना अब नामुमकिन है, बल्कि इमरान खान नहीं, पीटीआई के और बहुत अहम तरीन लोग जो हैं इस केस में जो है वो मुलविस हो चुके हैं। और इस केस के बारे में जो अकबर बाबर कहते थे सारी बातें, एफआईए ने उसको डिग आउट कर लिया है। और ना सिर्फ उन चीज़ों को डिग आउट किया है, बल्कि उसके हवाले से जो दस्तावेज़ी सबूत हैं वो हासिल कर लिया है। देखिए, मैंने जिस तरह कहा था कि जी आपको पहले ही मैंने बताया था कि जी इंसाफ ट्रस्ट के हवाले से 3 आदमियों की गिरफ़्तारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो है तारिक शफ़ी जो चेयरमैन है इंसाफ ट्रस्ट के, और ये इमरान खान के बहुत गहरे दोस्त भी हैं, और उनके पर्सनल अकाउंट के हवाले से इनकी बड़ी मालूमात है। हैदर ज़मान जो इनके एक सीनियर फाउंडर मेंबर शुमार होते हैं, उनका इंसाफ ट्रस्ट के हवाले से जो है इन्वॉल्वमेंट है, और वो भी इमरान खान के बहुत करीबी दोस्तों में से होते हैं। और एक रफ़ी लाखानी, ये भी इंसाफ ट्रस्ट के हवाले से इनको जो है वो गिरफ़्तार किया जा रहा है। हैदर ज़मान गिरफ़्तार हो गए हैं और तारिक शफ़ी को छापे मारे जा रहे हैं, रफ़ी लाखानी को भी गिरफ़्तार किया जा रहा है। इस तरफ इंसाफ ट्रस्ट के हवाले से जो लाखों रुपए, करोड़ों डॉलर्स आए हैं, जिसको आपके मिसयूज़ किया गया है, करप्शन हुई है, उन पैसों को जो वहाँ से आए हैं उस हवाले से इन लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, और ये लोग भागे जा रहे हैं। हैदर ज़मान ने, मेरी इत्तलात ये है कि इनिशियली बहुत कुछ बता दिया है इन तमाम चीज़ों के बारे में, और अब इंसाफ ट्रस्ट के हवाले से 2-4 और लोग जिनके नाम हैदर ज़मान साहब ने लिया है, यकीनन अभी हम भी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते ताकि वो होशियार ना हो जाएं। एफआईए ने उनके गिर्द घेरा तंग करना है। अब आइए कि 3 अहम तरीन, इमरान खान के 3 अहम तरीन लोगों की गिरफ़्तारी पे एफआईए ने गिरफ़्तारी शुरू कर दी है। एक को गिरफ़्तार कर लिया है, एक को के ऊपर छापा मारा जा रहा है, दोनों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। सुना है सरदार अज़हर तारिक साहब हैं जो कि इनके फाइनेंस के हेड थे, ये बहुत मेजर आदमी है। और इसी तरीके से सैफुल्लाह नियाज़ी, जिसके बारे में मैंने नहीं कहा था, बल्कि पीटीआई के बहुत अहम तरीन लोगों ने कहा था कि सैफुल्लाह नियाज़ी जिस दिन गिरफ़्तार होंगे, इमरान खान साहब की तमाम राज ओपन हो जाएंगे। और सैफुल्लाह नियाज़ी साहब इस वक्त गिरफ़्तार हो चुके हैं। सैफुल्लाह नियाज़ी गिरफ़्तारी होने की वजह क्या है? सैफुल्लाह नियाज़ी की गिरफ़्तार होने की वजह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 2 बड़ी मेजर वजह है। एक तो ये है कि मुलाजमीन के अकाउंट्स में जो करोड़ों डॉलर्स आए थे, जिसके चेक लेकर अज़हर तारिक साहब और एक और इनके आपके पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया है, मैनेजर हैं, तो वो दोनों इन मुलाजमीन से ब्लैंक चेक लेके साइन करके ले लेते थे, और ये पैसा ख़ुद निकालते थे। वो पैसा कहाँ जाता था, ये ज़ाहिर है सरदार अज़हर तारिक साहब जो हैं बताएंगे। इनिशियल इन्फॉर्मेशन से पता चला है कि इसके सबसे बड़े रूह रफ़ा इमरान खान से पहले सैफुल्लाह नियाज़ी और आमिर कैनी साहब हैं। यानी इन पैसों की सारी बंदरबाट और सारी जो इसके ऊपर काम होता था इन मुलाजमीन के पैसों के हवाले से, वो ये 3 हज़रात इसमें थे। सरदार अज़हर, दूसरा सैफुल्लाह नियाज़ी, और तीसरा मियाँ आपके आमिर कियानी। आपको मैंने कहा था कि देखें, आमिर कियानी का किसी वक्त भी छापा उन पर पड़ सकता है, उनकी गिरफ़्तारी हो सकती है, और ये बात मैंने ट्वीट की और आपको बताया, और आप दूसरे दिन ही हमने सुना कि एफआईए ने उन पर छापा मारा है, लेकिन वो गिरफ़्तार नहीं हो सके। अभी रिसेंटली मुझे इत्तला मिली है कि शायद वो पकड़े गए हैं, या ये क्वेश्चन मार्क अभी है। ये वो 3 हज़रात हैं। जब एफआईए इनको इन्वेस्टिगेट करेगी तो अहम तरीन पीटीआई के लोगों का कहना है कि इमरान खान साहब के अगली पिछली सारी चीज़ें हुकूमत के पास या एफआईए के पास आ जाएगी। सैफुल्लाह नियाज़ी के ऊपर छापा मारने की दूसरी वजह जो बहुत अहम है वो ये है कि सैफुल्लाह नियाज़ी साहब जो है, आपको पता है कि उनके घर पे पहले रेड किया गया, और उस घर की रेड पर उनसे लैपटॉप, उनका मोबाइल, वो सारा ले लिया गया। उसके बाद जब उसको ओपन किया गया और देखा गया, जिस बुनियाद पर लिया गया था वो इस बुनियाद पे देखी सैफुल्लाह नियाज़ी साहब के सरपरस्ती में एक वेबसाइट इन लोगों ने खोली हुई है जो बहुत महदूद पीटीआई के लोगों को पता है, जिसका इल्म सैफुल्लाह नियाज़ी साहब को और इमरान खान को है। ये वेबसाइट जिससे दुनिया भर से पैसे आ रहे थे,
और करोड़ों डॉलर और पाउंड्स आ रहे थे, और भेजने वाले जो थे वो खुफिया थे एक लिहाज से कि कौन भेज रहा है, इन लोगों को पता था। अच्छा, इसकी खासियत इस वेबसाइट की ये है कि पाकिस्तान से ये वेबसाइट नहीं खुल सकती थी, तो गोया अगर ये वेबसाइट पे कोई खोलना चाहता पीटीआई वाला यहाँ से, तो कोई नहीं खोल सकता है, ये बाहर से ही खुल सकती थी, और वो भी मखसूस चीज़ों में। तो चुनांचे जब इंटेलिजेंस को ये इंफॉर्मेशन मिली कि ये एक वेबसाइट है जिससे दुनिया से पैसे आते हैं, जब फॉरेन फंडिंग में आप अपने अकाउंट्स खोले हुए हैं आपने और वहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो फिर इस वेबसाइट की क्या ज़रूरत है? सवाल तो ये पैदा होता है ना। इस किस्म के वेबसाइट से जो पैसे आते हैं वो एंटी टेररिज्म के तौर पर, मसलन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या वो ऑर्गेनाइजेशन मंगाती हैं जो इन पैसों का हिसाब नहीं देना चाहती हैं, और जिनको पैसे ऐसी जगहों से आ रहे होते हैं जो कानूनी या आइनी अकाउंट्स नहीं होते हैं, या उन जगहों से आ रहे होते हैं जो दुश्मन मुल्क या दुश्मन एजेंसीज़ इनको किसी न किसी नाम से इन पैसों को भेज रही होती है। बहुत बड़ा स्कैम पकड़ा है, और ये वेबसाइट पे जो इसमें सैफुल्लाह न्याज़ी इसके रुए रवा हैं और उसके ऊपर जो है इमरान खान है, तो सोचिए कितना ख़तरनाक ये गेम सामने आया है। अब आमिर कियानी, सैफुल्लाह न्याज़ी और जनाब अज़हर तारिक जो है वो ये सरदार अज़हर साहब जो हैं, ये इनको जो है आपके ये सारी की सारी इनसे इन्फॉर्मेशन आप देख लें कि जब से सैफुल्लाह न्याज़ी अंदर गए हैं, इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन की हालत देखें। अगर जो करीबी तरीन लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि आज तक हमने इमरान खान को इतना परेशान नहीं देखा जितना सैफुल्लाह न्याज़ी थे। लोग ये समझ रहे थे कि शायद इनके एक फर्स्ट कज़न हैं या बहुत करीबी इनके साथी हैं, ये फला है। नहीं, ये बात नहीं है। बात यह है कि इमरान खान साहब की जान सैफुल्लाह न्याज़ी एज ए तोते में है, तो जब तोते को आप मरोड़ेंगे तो बताइए ज़ाहिर है उसकी गर्दन जब मरोड़ेंगे तो जिसकी जान इसमें है उसकी गर्दन। तो इमरान खान साहब बुरी तरीके से फंस चुके हैं, और सैफुल्लाह न्याज़ी साहब अभी जो देंगे इंफॉर्मेशंस और मटेरियल्स, क्योंकि शहबाज गिल साहब भी दे चुके हैं, इसी तरह इनके और लोग भी दे रहे हैं, अभी हैदर ज़मान भी देंगे, तारिक शफ़ी जिस वक्त गिरफ़्तार होंगे आप देखिएगा इस ट्रस्ट की असल कहानी सामने आएगी। और इसी तरीके से कुछ और लोग हैं जिनके ऊपर छापे हैं, असद कैसर हैं, असद उमर हैं, कासिम सूरी हैं, शाह फरमान हैं, इमरान इस्माइल हैं। ये एक ऐसा ग्रुप है जिन्होंने फ़ॉरेन फंडिंग को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया, और इन फंडिंग्स को पार्टी की फंडिंग होने के बजाय अपने ज़ाती अकाउंट्स में इनको रखा और अपने ज़ाती इस पे रियल इस्टेट्स पे इन्होंने लगाया और बहुत कुछ कमाया है। लेकिन ये जो पैसे हैं जो फ़ॉरेन फंडिंग में गैर मुल्कियों से आए हैं, गैर मुल्की शख्सियात से आए हैं, इसी तरह ऑफशोर कंपनी से आए हैं, गैर मुल्की कंपनी से आए हैं, ये एक तरफ जो है इसकी बहुत बड़ी जो है वो ना सिर्फ करप्शन है बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग है, बल्कि इसके साथ साथ ये भी है कि ये जो पैसा है ये यकीनन कौमी सलामती के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जो वेबसाइट के तरीके पैसे आ रहे हैं, ये लोगों का कहना है, जो बहुत ही अहम इस किस्म के लोग होते हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं, वो कहते हैं कि ये टेररिस्ट की जो इदारे होते हैं, टेररिस्ट के जो लोग होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं, वो इस तरीके से वेबसाइट से पैसे मंगाते हैं। और ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं इसका इल्म पाकिस्तान में, उस मुल्क में नहीं होता है, पाकिस्तान में नहीं होगा, क्योंकि बाहर से भेजने वाले होते हैं और ये पैसा इन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। इमरान खान साहब ने, सैफुल्लाह न्याज़ी ने आखिर कितने सारे अकाउंट जो अमेरिका में, लंदन में, यूएई में, सऊदी अरब में, आपके स्वीडन में, स्विट्ज़रलैंड में, सिंगापुर में खुले हुए थे जहाँ से पैसे आ रहे थे। और यहाँ पे भी लोगों ने अपने पर्सनल अकाउंट में 11 अकाउंट्स ऐसे हैं जो इनके पर्सनल दोस्तों वाले हैं, तो उनके अकाउंट्स में भी आया, जिसमें नजीब जैसे सुलझे हुए अरबपति लोगों के अकाउंट्स भी इन्वॉल्व हुए थे। तो फिर ये वेबसाइट के अकाउंट की क्या ज़रूरत थी? इसके हक़ाइक़ मज़ीद सामने आएंगे। आज जिस शख्स को पीटीआई के एक फाउंडर मेंबर को बुलाया गया था, मैं उनका अभी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पीटीआई के बानी रुकन है कर्नल यूनुस अली रज़ा। FIA के सामने पीटीआई ने इनको क्वेश्चनरीज दिए था और इनको बुलाया था क्योंकि ये फाउंडर मेंबर में से थे। और सैफुल्लाह न्याज़ी साहब की गिरफ़्तारी के बाद
और आमिर कियानी की गिरफ़्तारी की तरफ और सरदार अज़हर की गिरफ़्तारी के लिए कर्नल यूनुस अली रज़ा को FIA ने बुलाया। वो गए। अच्छा, PTI ने इनको वकील कहा कि आप वकील कर लें हमारी तरफ से, लेकिन उन्होंने PTI का वकील करने से इनकार किया। मेरी इत्तलात अंदरूनी ये है, हालांकि मैंने उनसे बात की, उन्होंने चंद बातें ऐसी की जिसको मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। और दूसरी बात ये है कि ये वादा भी उनसे रहा कि वो जो उन्होंने रिटर्न FIA को डिटेल दिया है वो किसी वक्त मंजर आम पे लाएँ। लेकिन हमें किसी ज़राए से जो पता चला वो ये है कि FIA के सामने PTI का कच्चा छट्टा खोल कर रख दिया। अपने हल्फिया तहरीरी बयान में करप्शन में मुलव्विस PTI के सरकर्दा रहनुमा की निशानदेही कर दी और करप्शन की दास्तान रकम कर दी। इन रहनुमाओं में आमिर कियानी, सैफुल्लाह नियाज़ी और सरदार अज़हर तारिक शामिल हैं। ये मेरे पास और PTI के इसरार के बावजूद कर्नल यूनुस अली रज़ा ने PTI का वकील करने से इनकार कर दिया। इंकशाफ तहरीरी तौर पर FIA में जमा करा दिए गए। जब मैंने आज फ़ोन किया उनको तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ तो किया कि उन्होंने जो उनको क्वेश्चनरीज दी गई थी उन्होंने जमा करा दिया है और वो उन्होंने आपके FIA को वो तमाम तहरीर। उन्होंने एक बात कही मुझसे कि मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सच बोला है। जो मुझे पता था, जितना मैं जानता था, जो चीज़ें सच पर मबनी है, मैं किसी को ब्लेम नहीं लगाया। मैंने वो तमाम बातें FIA को बता दी हैं और तहरीरी तौर पर दे दिया है। तो इनकी इस बात को सामने रखते हुए जब मैंने दूसरी जगह से अंदर घुसा जहाँ पर ये दिया गया था, तो वहाँ ये पता चला है कि इन्होंने इन 3 हज़रात की चट्टे कट्टे और मज़ीद लोग जो PTI में करप्शन कर रहे थे उसके चट्टे कट्टे सब खोल के रख दिए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये भी एक बहुत बड़ी आपके पेशरफ्त है कि ख़ुद PTI के फाउंडर मेंबर FIA में पहुंचकर जो है वो हक़ाइक़ बयान कर रहे हैं और वो हक़ाइक़ इन लोगों के ख़िलाफ़ जा रहा है, इंक्लूडिंग इमरान खान, इंक्लूडिंग सैफुल्लाह नियाज़ी, इंक्लूडिंग आमिर कियानी, इंक्लूडिंग सरदार अज़हर। अब FIA इसके ऊपर मज़ीद गिरफ़्तारियाँ करने जा रही है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। अब इसमें जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि FIA की इस इन्वेस्टिगेशन को कहा गया है कि जल्दी करके हुकूमत को दिया जाए ताकि हुकूमत इसके ऊपर अपनी मज़ीद कार्रवाई जो उन्होंने ऑलरेडी अप्रूवल ली हुई है काबीना से डिक्लेरेशन के लिए, ताकि वो नोटिफाई हो फॉरेन फंडेड पार्टी के लिए। और इसमें कहा यह जा रहा है, एक ज़राए है FIA का, वो कहता है कि इमरान खान की तरफ सारे रास्ते जाके मिलते हैं और ये बहुत बड़ी करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग है और इतनी गैर कानूनी, गैर आइनी और ममनुआ, इसको ममनुआ फंडिंग कहें, प्रोहिबिटेड फंडिंग कहें, इसको आप ऐसी फंडिंग कहें जो कि पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से भी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।